हैबर प्रोसेस। हैबर, हैबर बॉश प्रोसेस है ना। हाँ हैबर प्रोसेस हम बोलते हैं अमोनिया के बनने के प्रोसेस को, ठीक है। जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे वो सारे सारे देखोगे उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे कि HCl है, ये जो बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो इरिवर्सिबल, इनको आप देखोगे ये बोलते हैं आयोनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस। ऐसा क्यों, देख लो NaCl की एग्जांपल देख लो। ये NaCl जो है वो कौन सा बॉन्ड है आयोनिक। जी, NaCl कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, कोवेलेंट। ये बहुत अच्छी बात याद दिलाई आपने, कोवेलेंट बोलेंगे। और हम उसको इरिवर्सिबल को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक रिएक्शंस बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम पोजीशन असल में होती क्या है। हमने बोला तो सही बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये है वो है, असल में होती क्या चीज़ है वो, ठीक है। स्टेट, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब समझो एक ऐसा स्टेट, अच्छा बताओ इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो कौन से रिएक्शन के अंदर होगा। डायनामिक। डायनामिक तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, वो तो ठीक है। कौन सा रिएक्शन होगा, मतलब इरिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल किसने बोला, नहीं रिवर्सिबल होगा। मैंने इसलिए। हाँ स्नेहा है ना। देखो इरिवर्सिबल नहीं होगा, रिवर्सिबल होगा। हमने अभी ऊपर बात पढ़ी ये वाली कि इक्विलिब्रियम आ ही किस में रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में रहा है, इरिवर्सिबल में तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट हमेशा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब रेट क्या चीज़ है, फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक एग्जाम्पल है इक्वेशन की, H2 + I2 बराबर है 2HI। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट के अंदर। अब इनकी इक्विलिब्रियम स्टेट कब अचीव होगी, कब ये रिएक्शन बैलेंस में आएगा, जब रेट बराबर होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, मतलब कितने कंसंट्रेशन कितने टाइम में कन्वर्ट हो रही है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर, और रेट ऑफ बैकवर्ड या कितना प्रोडक्ट कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं रेट। रेट मतलब स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कितनी कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो रही है कितने टाइम में, हम उसको बोलेंगे रेट। कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट के अंदर, और कितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कन्वर्ट हो रही है रिएक्टेंट के अंदर। जब इन दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, ठीक है, हम वो बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। अब यहां से याद रखो, रेट का मतलब कंसंट्रेशन नहीं होता, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, मतलब स्पीड होता है, ठीक है। अब एक आपकी मिसकंसेप्शन होती है, फॉर इंस्टेंस समझो मेरे पास, अच्छा ये वाली बात समझ आ गई। हाँ। एक मिसकंसेप्शन है वो दूर करूंगी। फॉर इंस्टेंस आपके पास यहाँ पे 12 मोल्स थे, इसके 12 मोल्स थे, इसके 0 थे, इसके 0 थे, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। आपके पास ये था, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट होने के मतलब होने के बाद यहाँ पे 8 मोल्स बचे, यहाँ पे 8 मोल्स बचे, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में आ गया, हाँ। आ गया। कैसे पता चला मुझे, यहाँ पे अब ये आगे कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, ना ये कम हो रहा है ना ये ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। इक्विलिब्रियम का हरगिज मतलब नहीं कि कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। कंसंट्रेशन की हम बात नहीं करते, हम यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। इट कैन बी सेम और इट कैन नॉट बी सेम, याद रख लेना ये बात, ठीक है। ये MCQs ही पूछा जाएगा, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। हमेशा इक्विलिब्रियम में क्या चीज सेम होगी, वो होता है रेट।
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो कंसंट्रेशन के साथ क्या होता है, कंसंट्रेशन मेरे पास कांस्टेंट हो जाती है, मतलब अब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। बात समझ आई? सिन्या बात समझ आई? सिन्या चली गई शायद। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट अब ऐसी होती है, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, सेम होगी, मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट। ठीक है, ये बहुत बात है इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम इससे करेक्टरिस्टिक्स की, कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, और ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो मैं बताऊंगी वो सारे एमसीक्यू है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स सबसे पहली ये हमारे पास लिखा हुआ एफटीडी के अंदर कि जो बस इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हम या बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी ये बात एक डायनेमिक स्टेट है, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, यहां से भी चल रहा है यहां से भी चल रहा है, इसको बोलते हैं डायनेमिक। जबकि एक होता है स्टैटिक, मतलब रुका हुआ इक्विलिब्रियम, एक ही साइड चल रहा है, ये एक ही साइड से चल रहा था। डायनेमिक मतलब अभी भी चल रहा है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा डायनेमिक मोशन पढ़ा होगा, हम पढ़ते हैं मोशन के अंदर। फॉर इंस्टेंस एक मुझे एग्जांपल याद आ रही है, ये मेरे पास पानी का कंटेनर है, ठीक है, ये मेरा पानी है, इसके नीचे मैंने होल कर दिया एक, और ऊपर मेरे पास टैप है, ये टैप से पानी आ रहा है मेरे पास, और इस होल से पानी जा रहा है, पानी आ भी रहा है यहाँ से, पानी जा भी रहा है यहाँ इस होल से। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कैसे, ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे से पानी जा रहा है, तो एक मोशन चल रहा है, एक ही मतलब पानी जा ही रहा है, ऊपर से आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो एक डायनेमिक स्टेट हुई, तो हम इसको बोलते हैं ये डायनेमिक स्टेट है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड जो चीज है कि ये जो इक्विलिब्रियम है कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर साइड, किसी भी साइड से ये जो इक्विलिब्रियम है वो अचीव किया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि राइट साइड का ही इक्वल होगा लेफ्ट साइड से, राइट साइड से भी हो सकता है वो, और लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, दोनों के दोनों हो सकता है। फॉर इंस्टेंस हमने ऊपर पढ़ा था, ये रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर आप देखो तो ये जो रिएक्टेंट है इनका भी एक रिएक्शन चल रहा है राइट साइड में, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम दोनों कंडीशन से हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो वैसे भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस ये रिएक्शन ऐसे, इसका मैं एक लिखूं 2HI कन्वर्ट हो रहे हैं H2 + I2 में, तो ये भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब ऐसे भी हो सकता है और ये काम ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। आर यू देयर? ऑल राइट, नेक्स्ट इज के अच्छा एक और MCQs वाली बात बताती हूँ, ये कंफ्यूज करते हैं, एक और बात आगे आएगी उससे कंफ्यूज हो जाती है अक्सर बच्चे, और ये MCQs में पूछते ही ऐसे ही है। अगर मैंने को पता था कंडीशंस होती हैं, एक डेफिनाइट कंडीशंस, एक गिवन कंडीशंस पे हमारे पास एक पर्टिकुलर रिएक्शन चलता है, ठीक है। अगर मैं प्रेशर, वॉल्यूम या फिर कंसंट्रेशन या फिर टेम्परेचर चेंज कर दूं, तो बताओ क्या मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज होगी? हो जाती है, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, इन सब के चेंज होने से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और आपको पता है व्हाट इज कैटलिस्ट?
कैटलाइज कराता है। कैटलाइज कराएगा मतलब कैसे? कैटलिस्ट का काम क्या होता है? स्पीड कराएगा। क्या करवाएगा? आवाज नहीं आ रही। रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है। हाँ, स्पीड अप कराएगा। किस तरीके से? कि वो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंचाएगा। इक्विलिब्रियम आने का टाइम जो है वो जल्दी कर देगा। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को जल्दी पहुंचाएगा। अर्लियर स्टेज पे पहुंचने का काम किसका? कैटलिस्ट का है। और कैटलिस्ट के आने से या जाने से इक्विलिब्रियम पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब वो आता है कैटलिस्ट, उसकी वजह से हमारा रिएक्शन जल्दी हो जाता है, हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है, ये होता है कैटलिस्ट का काम। अच्छा, जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो? सेम हो। जबकि क्या होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होती है? क्या? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास, मैंने बताया था, जरूरी नहीं है ये कंसंट्रेशन सेम हो। अगर सेम नहीं है तो हम उसके लिए दूसरा क्या वर्ड यूज करते हैं? समझ नहीं आया। मैं बोल रही हूँ, जरूरी तो नहीं है ना ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास कंसंट्रेशन सेम हो दोनों साइड। क्या जरूरी है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कंसंट्रेशन फ्रॉम द बोथ साइड क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ना ही इट कैन बी सेम और इट मे नॉट बी सेम। जरूरी नहीं है, लेकिन सेम हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब मेरे पास एक यहां तक क्लियर है, तो मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊं। ये बिल्कुल इनिशियल बातें थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं केसी। थोड़ा आइडिया है केसी क्या है? देखा देखा लग रहा है। अब देखो, केसी स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, हमने पढ़ी थी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये कैसे आया? हमने बोला था इक्विलिब्रियम, मैं आपको थोड़ा डेरिवेशन करवा देती हूँ ताकि समझ आ जाए केसी क्या है, कहाँ से आया और कैसे आया। हमने क्या पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होती है उस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अब मुझे बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या कौन सी चीजें आती हैं? रिएक्टेंट आता है, प्रोडक्ट आता है? रिएक्टेंट। समझो, मेरे पास इक्वेशन थी A प्लस बी बराबर है C प्लस डी के। तो यहाँ पे मेरे पास A की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, फिर B की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में किसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी? ए बी दोनों। ए बी की क्यों आएगी? ए बी की तो अभी यूज की। ओ सॉरी, सी डी। हाँ, सी डी की आएगी। ये रही सी डी की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब मैंने बोला कि अब इनको आपस में डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ आएगा और ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ जाएगी। ठीक है, ताकि एक साइड पे चीज़ें हो जाए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन नीचे आएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड नीचे, रेट ऑफ फॉरवर्ड ऊपर, रेट ऑफ बैकवर्ड नीचे, सी डी ऊपर और ए बी नीचे। अच्छा, आपको पता है जो मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ इसका मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल होता है। कौन? वॉल्यूम का होता है। भूमि का क्या होता है कंसंट्रेशन का यूनिट? मुझे नहीं पता।
कंसंट्रेशन यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ थोड़ा सा देखो, हमने क्या बनाया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे, केसी से। हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। अब थोड़ा देखो, ये जो सी और डी है वो प्रोडक्ट है, और जो ए और बी है वो क्या, रिएक्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि केसी बराबर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। देखो ये वन शॉट बिल्कुल है, तो मैं इसकी डेरिवेशंस में नहीं जाऊंगी, मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज की बात करूंगी, ठीक है। केसी बराबर हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। अब इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन इसी को बोला जाता है, विच वॉज प्रपोज्ड बाय गुलबर्ग एंड हिज फ्रेंड, ठीक है। उन दोनों ने मिलके ये लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था और बताया था कि केसी बराबर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको लगता है आपसे ये पूछेंगे, बिल्कुल भी नहीं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं थोड़ा समझा देती हूँ, एमसीक्यूज किस तरीके से पूछा जाता है, या फिर मैं बताऊंगी आगे ये अप्लाई कैसे होगा। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनी है, ये अपने पास लिख लेना, केसी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये बनी है। अब मेरे पास ये बात ध्यान से सुनना, अगर मैं केसी बढ़ाऊं तो प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, वेरी गुड। अगर मैं केसी को कम करूं तो प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा, वेरी गुड। अगर मैं केसी को, सॉरी, अगर मैं केसी को यहाँ पे कम करूं तो रिएक्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर मैं केसी को बढ़ाऊं तो रिएक्टेंट क्या होगा, बढ़े क्या होगा रिएक्टेंट, बढ़ेगा। कम होगा ना भूमिका। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है केसी और रिएक्टेंट, आया समझ। केसी अगर बढ़ेगा तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में केसी और रिएक्टेंट। ये एक एप्लीकेशन है केसी की और ये आगे आपको काम आएगी, मैंने आपको अभी समझा दी। ऑल राइट, अब को हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, कि हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको कैसे कैसे डिनोट करवा सकते हैं, ठीक है। अब केसी को हम इस तरीके भी से लिख सकते हैं, केसी बराबर है केपी, केपी बराबर है के एक्स और के एक्स बराबर है के एन। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, बेसिकली इस सारा के से मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सी लगा दिया, पी लगा दिया, एक्स लगा दिया, एन लगा, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट है। हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का एक यूनिट नहीं होता। आपने कौन सा यूनिट बताया था अभी मुझे कॉन्सेंट्रेशन का, मोल पर डीएम क्यूब। अब जो मोल पर डीएम क्यूब है वो हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ केसी के लिए। केसी, केपी, के एक्स, के एन सब एक ही चीज का नाम है, वो क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन का सिर्फ यूनिट चेंज कर रहे हैं। जैसे कि केसी का जब हम केसी मेंशन करते हैं तो हम यूनिट लेते हैं, वो क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। जब हम केपी यूज करेंगे तो हम क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर लेंगे, पार्शियल प्रेशर लेंगे। जब हम के एक्स यूज करेंगे तो हम मोल फ्रैक्शन लेंगे,
और जब हम kn यूज़ करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ मोल्स यूज़ करेंगे। अब इतनी डाइवर्सिटी क्यों कर दी, आपका यही सवाल होगा ना, इतनी डाइवर्सिटी क्यों कर दी, एक ही तो चीज़ थी कॉन्सेंट्रेशन। वो इसलिए क्योंकि आप जब आप रिएक्शंस देखोगे तो हमें नहीं पता कि जो हमारे पास रिएक्शन हो किस फेज में हो। मतलब वी डोंट नो कि अगर वाटर है तो वाटर वो लिक्विड में भी हो सकता है, वो वाटर गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब वाटर वो लिक्विड में होगा तो मैं शायद उसका मोल पर डीएम क्यूब ले लूं, लेकिन अगर वो गैस में हो गया तो मैं मोल पर डीएम क्यूब लूंगी या पार्शियल प्रेशर लूंगी? एनीवन? मैंने बोला कि फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक रिएक्शन है यहाँ पे, वही पुराना वाला रिएक्शन लेते हैं ना, H2 प्लस I2 बराबर है किसके, 2HI। नाउ हमें तो ये लिख लिया, लेकिन हम इनके फेजेस नहीं लिखे थे, ये किस स्टेट में है। शायद ये जो H2 है वो गैसियस में हो, आयोडीन लिक्विड में हो और 2HI गैस में बने। तो देखो अलग अलग स्टेजेस आ गई इन सबकी, अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर आ गया। तो इसलिए हम कॉन्सेंट्रेशन को यूनिट चेंज करते हैं। हम अगर हमारे पास गैस होगी तो हम पार्शियल प्रेशर लेंगे, अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ आ गई जिसमें हमें मोल फ्रैक्शन लेना पड़ रहा है, कहीं पे हम मोल्स लेंगे, कहीं पे हम मोल पर डीएम क्यूब लेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, ये मोल पर डीएम क्यूब, या फिर हम लोग केपी यूज़ कर लेते हैं। बात सेम ही है, कुछ कन्वर्ट नहीं होगा। अगर गैस है तो केपी लिख लोगे, ठीक है, लिक्विड है तो केसी लिख लोगे। क्लियर है?